आज हम स्टार्ट करेंगे जी फर्मेट नंबर्स। फर्मेट नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर एफ एन ऑफ द फॉर्म एफ एन इज इक्वल टू 2 raised to n plus 1। 2 की पावर n लेनी है और होल पावर 2 की लेनी है, 1 ऐड कर देना है। इज कॉल्ड फर्मेट नंबर फॉर ऑल n फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू so on। n की जगह कौन से नंबर्स पुट करने? होल नंबर्स, यानी 0 1 2 3 अप टू so on। मतलब जो पहला फर्मेट नंबर है वो f नॉट होगा, दूसरा फर्मेट नंबर f1, तीसरा f2 एंड so on। तो फर्मेट प्राइम क्या होता है जी? अ फर्मेट नंबर विच इज ऑल्सो प्राइम इज कॉल्ड फर्मेट प्राइम। यानी फर्मेट नंबर तो वो नंबर है जो इस फॉर्म का, ठीक है जी। और इनमें से कुछ प्राइम्स होंगे, कुछ कंपोजिट होंगे। जो प्राइम्स हैं, ठीक है जी, वो फर्मेट प्राइम्स कहलाएंगे। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले देखें जी, n की जगह हम 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा? 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 प्लस 1 3। पहला फर्मेट नंबर f नॉट 3 है और आप देख सकते हैं कि ये प्राइम है, राइट जी। आप देखें f1 क्या होगा? n की जगह 1 पुट करना पड़ेगा, 2 raised to 1 2, 2 raised to 2 4, 4 प्लस 1 5। दूसरा फर्मेट नंबर 5 है और ये भी क्या है? प्राइम है। f2 निकालते हैं, तीसरा फर्मेट नंबर। n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 2 4, 2 raised to 4 16, 16 प्लस 1 17। और आप जानते हैं कि ये भी प्राइम है। क्या ख्याल है, फर्स्ट 3 जो फर्मेट नंबर्स हैं वो प्राइम आ गए, क्या ये भी प्राइम होगा f3? फोर्थ फर्मेट नंबर देखें, हमने n की जगह 3 पुट करना होगा, 2 raised to 3 ये बन जाएगा 8, 2 की पावर 8 प्लस 1, ठीक है जी। 256 प्लस 1 257 बनेगा। और ये भी आसानी के साथ प्रूव किया जा सकता है कि f3 यानी कि 257 ये भी प्राइम नंबर है। ठीक हो गया? अच्छा, कैसे साबित कर सकते हैं वो मैं आपको याद करवा देता हूँ, मसला ही कोई नहीं है। देखिए 257 का स्क्वायर रूट लेंगे हम, रिजल्ट पढ़ा हुआ हमने हैं, और इसकी जो इंटेग्रल वैल्यू होगी, राइट, हम उस इंटेग्रल वैल्यू से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे उन पे हम 257 को डिवाइड करके चेक कर लेंगे। अगर उनमें से कोई एक प्राइम इसको डिवाइड करेगा तो ये कंपोजिट होगा, अदरवाइज ये प्राइम होगा जी। आप ये कर लीजिएगा, आसानी के साथ प्रूव किया जा सकता है कि 257 जो है ये प्राइम नंबर है, राइट जी। चलते हैं जी नेक्स्ट फर्मेट नंबर, पांचवा फर्मेट नंबर जो है f4। n की जगह 4 पुट करना पड़ता है, 2 raised to 4 16, 2 raised to 16 बड़ी अमाउंट बन गई, राइट। और उसमें 1 ऐड करके ये चीज़ बन जाएगी। ओके, प्रूफ किया जा सकता है कि ये भी प्राइम नंबर है। अच्छा, अब मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ी ही आसानी के साथ प्रूव किया जा सकता है कि ये प्राइम नंबर है, मुश्किल से प्रूव होगा, लेकिन प्रूव हो जाएगा कि ये प्राइम नंबर है, ठीक है जी। ये प्राइम नंबर वाकई है। तरीक़ेकार जो हमने अभी तक पढ़ा है वो ये है कि हम क्या करेंगे, इस नंबर के यानी 65537 इस नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे, वो कुछ अमाउंट आ जाएगी, उसकी इंटेग्रल वैल्यू देखेंगे। अब उससे या उससे छोटे जो प्राइम नंबर्स हैं हम इसको उस पर डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर उनमें से कोई प्राइम नंबर इसको डिवाइड कर जाएगा तो ये कंपोजिट होगा, अगर उनमें से कोई भी प्राइम नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा तो ये कंपोजिट नहीं होगा, मतलब प्राइम होगा। ये काम हम कर सकते हैं, लेंथी काम है, मुश्किल काम है, लेकिन आने वाले वक्त में हम कुछ थ्योरम्स ऐसे पढ़ सकते हैं जिनको यूज़ करके हम आसानी से प्रूव कर लेंगे कि ये प्राइम है, कंपोजिट नहीं है। अभी भी प्रूव कर सकते हैं आप, लेकिन आसानी से नहीं करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा प्रूव करना, लेकिन प्रूव आप कर लेंगे कि ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नहीं है। रही बात छठा जो फर्मेट नंबर है f5, जिसमें हमने n की जगह 5 पुट करके वैल्यू सॉल्व करनी है, तो 2 raised to 5 यानी 2 raised to 32 प्लस 1, ये इतना बड़ा नंबर बनता है। इसके बारे में हमारा क्या ख्याल है, ये प्राइम है या कंपोजिट? फर्मेट ने खुद जब इनको डिफाइन किया था तो उसका अपना ख्याल था कि ये सारे नंबर जितने भी होंगे, n की जगह कोई भी हम होल नंबर पुट करके जितनी भी ये वैल्यूज निकालेंगे सारी की सारी प्राइम्स होंगी, इनमें कोई भी कंपोजिट नहीं होगा। लेकिन उसका कंजेक्चर था, वो प्रूव नहीं कर पाया था। अब फर्स्ट फ्यू हमने जो फर्स्ट 5 है वो निकाल के देखें, वाकई प्राइम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने साबित कर दिया कि जितने भी फर्मेट नंबर्स हैं सारे के सारे प्राइम नंबर्स नहीं हैं।
इनमें से कुछ कंपोजिट भी हैं। अब वो जो फर्स्ट फर्मड नंबर है जो प्राइम नहीं है, जो कंपोजिट है, वो ये वाला है F5। हम अब ये साबित करने जा रहे हैं कि ये प्राइम नंबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड करता है। वो कौन सा नंबर है? वो है जी 641। 641 हम साबित करने जा रहे हैं कि ये F5 को डिवाइड करता है। अगर हमने ये साबित कर लिया तो प्रूव हो जाएगा कि F5 प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट है। तो आइए देखते हैं हम इसको साबित कैसे करते हैं। जी, F5 इज डिविजिबल बाय 641, यानी 641 F5 को डिवाइड करता है। सबसे पहले हम F5 को देखते हैं, ये है क्या। ये 2 raised to 5 + 1, आप इसे लिख सकते हैं 2 raised to 32 + 1। ठीक है जी, मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। करना है तो हमें पता है कि ये बहुत बड़ी अमाउंट है, और ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से हम आसानी से साबित कर सकते हैं कि ये जो नंबर है ये 641 पे डिविजिबल है, यानी 641 इसको डिवाइड करता है। ये बात आसानी से चेक की जा सकती है, लेकिन हमने कैलकुलेटर से काम नहीं करना। अगर हमने कैलकुलेटर से काम नहीं करना तो हम इतनी बड़ी कैलकुलेशंस भी यकीनन नहीं करेंगे। ठीक है जी, हम कुछ ट्रिक्स को यूज़ करके ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये नंबर प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट है, 641 पे ये डिविजिबल है। बहरहाल इसको नोट कर लेते हैं। F5 हमारे पास 2 raised to 32 + 1 के बराबर है। तो सबसे पहले हम ये नोट करेंगे कि जो हमारा नंबर 641 है, जो हम साबित करने जा रहे हैं कि ये नंबर F5 को डिवाइड करता है, इसको भी हम लिख सकते हैं कैसे? 5 raised to 4 + 2 raised to 4। ठीक है जी, आप आसानी के साथ कैलकुलेटर पकड़ें अपना, 5 की पावर 4 सॉल्व करें, 2 की पावर 4 सॉल्व करें, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 641 ही बनेगा। इनफैक्ट 5 raised to 4 कितना होता है? 625, और 2 raised to 4 कितना होता है? 16, और 625 में जब 16 ऐड करेंगे तो यकीनन 641 ही आता है। अभी फ़िलहाल हमने ये बात नोट कर ली कि 641 5 raised to 4 + 2 raised to 4 के बराबर होता है। डेफिनेटली हर नंबर अपने आप को तो डिवाइड करेगा ही, हर पॉजिटिव इंटीजर। तो 641 अगर इसके बराबर है तो डेफिनेटली 641 इसको डिवाइड भी करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। और अगर 641 इस बेचारे को डिवाइड करेगा तो मैं ये कह सकता हूँ 641 पे डिवाइड करेगा 5 raised to 4 + 2 raised to 4 × 2 की कुछ पावर। वो कितनी पावर? वो इनफैक्ट मैंने उतनी ही पावर लेनी है जितनी पावर लेने से F5 बन रहा है। F5 कैसे बन रहा है? F5 2 की पावर 32 लेने से बन रहा है। तो मुझे 2 की पावर 4 देखें ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 की पावर कितनी लेनी पड़ेगी कि जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 की पावर 32 बन जाए? डेफिनेटली 28। 2 की पावर 28 को जब मैं 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 28 करें मल्टीप्लाई, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 28 + 4 कितना बन जाएगा? 32। तो आप देख सकते हैं कि ये किसके बराबर बन जाएगा? 5 raised to 4 × 2 raised to 28 + 2 raised to 32। ठीक है जी, और 641 इसको डिवाइड करता है। क्यों डिवाइड करता है? क्योंकि 641 इसके बराबर था, यानी ये इसके फैक्टर बनते जिनमें से एक फैक्टर एग्जैक्टली 641 ही है। तो 641 इस नंबर को डिवाइड करता है। लीजिए जनाब, इसको फिलहाल 1 का नाम दे देंगे और एक और बात ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे? 641 को हमने पहले कैसे लिखा था? 5 की पावर 4 + 2 की पावर 4। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ कि 641 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ जी? 5 × 2 raised to 7 + 1। जी, 2 की पावर 7 को सॉल्व करेंगे 128 बनेगा। 128 को 5 से मल्टीप्लाई करके आप आसानी के साथ चेक कर सकते हैं 640 आएगा, और 640 में 1 को ऐड करेंगे तो 641 बनेगा। मैं 641 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट जी। तो डेफिनेटली अगर मैं 641 को ऐसे लिख सकता हूँ तो जैसे मैंने यहाँ पर बोला था कि 641 जो कि इसके बराबर है तो ये इसको डिवाइड भी करेगा, लिहाजा 2 की पावर 28 को भी इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 641 इसको भी डिवाइड करेगा। बिल्कुल ऐसे ही अब मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ? 641 डिवाइड करेगा 5 raised to 2 raised to 7 + 1। इसको करेगा ना डिवाइड, क्योंकि ये नंबर बराबर ही 641 के, तो 641 इसको डिवाइड करेगा। लेकिन अगर इसके साथ मैं कोई भी और इंटीजर लगा दूंगा तो उसका और इसका प्रोडक्ट 641 बेचारा प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा, राइट जी। तो मैं कौन सा नंबर लगाने जा रहा हूँ? 5 × 2 raised to 7 - 1।
चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये नंबर किसके बराबर बन जाएगा, 5 का स्क्वायर 2 की पावर डबल हो जाएगी 14 हो जाएगी, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 रेज़ टू 2 की पावर 14। मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, 641 अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो अभी इस आइडिया को मज़ीद एक्सटेंड करते हैं। डेफिनेटली 641 फिर इसके और फिर एक बार मतलब 2 रेज़ टू 14 इस यही नंबर लेके मैं अगर ऐड कर दूं तो अगर ये इसको डिवाइड करेगा तो डेफिनेटली इसके साथ कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई कर दूंगा 641 उसको भी डिवाइड करेगा। तो मैंने अब प्लस के साथ ये वाला इंटीजर लेके इसे मल्टीप्लाई कर दिया, यकीनन 641 इसको भी डिवाइड करेगा। लेकिन आपको समझ आनी चाहिए कि मैंने यही वाला नंबर क्यों चूज़ किया, इसलिए कि अभी भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला लगाकर मैं ये नोट कर सकता हूँ कि ये बन जाएगा 5 रेज़ टू 4 इंटू 2 रेज़ टू 18। एग्जैक्टली वही नंबर बन जाएगा जो कि यहाँ पर अपीयर हो रहा है, राइट। और माइनस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, 641 इसको भी डिवाइड कर रहा है। ठीक हो गया। अब आप इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का, ये आपके पास इक्वेशन 2 है। तो आपने अभी तक किया क्या है जी, 641 इसको डिवाइड कर रहा है, 641 इसको डिवाइड कर रहा है, भाई साहब 641 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, यानी एक नंबर दो मुख्तलिफ नंबरों को डिवाइड कर रहा है। हमने रिजल्ट पढ़ा था नंबर थ्योरी के बिल्कुल आगाज़ में, क्या रिजल्ट पढ़ा था कि अगर एक नंबर दो मुख्तलिफ नंबरों को डिवाइड करे तो फिर वो नंबर जिन नंबरों को वो डिवाइड कर रहा है उन नंबरों के किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा। तो हमने इस नंबर का और इस नंबर का एक ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है जो कि F5 यानी 2 रेज़ टू 32 प्लस 1 के बराबर आ जाए। और आप बड़ी आसानी के साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 5 रेज़ टू 4 इंटू 2 रेज़ टू 28 है, यहाँ पर भी वही है ना। और हमें ये चाहिए भी नहीं, ठीक हो गया, और हमें ये चाहिए, राइट। तो आप नोट कर सकते हैं, इसको 1 से करें मल्टीप्लाई, इसको -1 से करें मल्टीप्लाई, क्योंकि इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला 1 पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, इसको भैया इसमें ऐड कर देंगे तो सीधा सीधा 2 रेज़ टू 32 प्लस 1 बन रहा है। बहुत ही आसानी के साथ ये बात ऑब्जर्व की जा सकती है। तो चूंकि 641 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 641 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इन दोनों के किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा। और मैंने कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन अपनी मर्जी का ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे मेरा ये रिजल्ट बन जाए कि 641 इसको डिवाइड कर रहा है, राइट जी। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं कि 641 डिवाइड करेगा इस नंबर को। बता चुका हूं मैं आपको कि मैं किससे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, -1 के साथ। तो -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया भाई साहब, क्या आ जाएगा जी, 5 रेज़ टू 4 2 रेज़ टू 18 -1। 641 इसको भी डिवाइड कर रहा था, इसको भी कर रहा था, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने -1 के साथ, ये बन गया एक लीनियर कॉम्बिनेशन किस किस का, इसका और इसका। तो 641 इसको भी डिवाइड करेगा और ये लीनियर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ किसके बराबर है, ये कट जाएगा, इससे नेगेटिव हो जाएगा, ये +1 और ये 2 रेज़ टू 32 जो कि किसके बराबर है जी, F5। आप साबित कर चुके हुए हैं कि 641 डिवाइड कर रहा है F5 को, और यहां से ये बात भी साबित हो चुकी है कि F5 इज नॉट प्राइम। जी नेक्स्ट रिजल्ट थ्योरम है, फॉर एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 या 1 से बड़े इंटीजर्स के लिए हमने प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, F0 से लेकर Fn-1 तक जितने भी फॉर्मड नंबर्स हैं उन सब का प्रोडक्ट किसके बराबर है, nth फॉर्मड नंबर -2 के। बहुत ही स्ट्रेंज रिजल्ट, बहुत ही यूजफुल रिजल्ट और प्रूव करने में बहुत ही आसान रिजल्ट। हम इसको प्रूव करेंगे डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन से। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर n के लिए हमने इसको प्रूव करना है। इससे पहले कि हम इसको प्रूव करें, आपसे एक बात शेयर करना चाह रहा हूं मैं। आपके जहन में ये बात आ सकती है कि चूंकि यहाँ पर पहला फॉर्मड नंबर F0 है तो
ये तो फिर रिजल्ट 0 या 0 से बड़े नंबरों के लिए वैलिड होना चाहिए था, यानी स्टार्टिंग वाली यहाँ पर 0 होनी चाहिए थी। ऐसा लगता है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रीज़न क्या है, अगर मैं n की जगह 0 पुट करूँ तो मैं राइट साइड पे पुट कर सकता हूँ n की जगह 0, f नॉट बन जाएगा। f नॉट आपको पता है 3 के बराबर होता है, 3 - 2 क्या बन जाएगा 1। अब मेरी राइट साइड n की वैल्यू 0 के लिए 1 बन रही है, लेकिन n की वैल्यू 0 के लिए मैं क्या लेफ्ट साइड बना सकता हूँ? आपको लग रहा होगा कि फर्स्ट f नॉट है, नहीं, जो nth फॉर्मेट नंबर है इसमें n की जगह 0 पुट करके चेक करें। अगर आप इसमें n की जगह 0 पुट करेंगे तो f -1 बनेगा। तो स्टार्ट ही हमने f नॉट से करना है, तो यहाँ पर तो f -1 बन रहा है, और f -1 तो आपको पता है कोई फॉर्मेट नंबर है ही नहीं। फॉर्मेट नंबर ने कहाँ से शुरू होना होता है? 0 से। n की जगह 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन ये पुट करने होते हैं। तो आपकी जो लेफ्ट साइड है वो n की वैल्यू 0 के लिए वैलिड ही नहीं है, राइट। अब n की वैल्यू 1 के लिए, जो कि हमारा इंडक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है, वो 1 के लिए प्रूव करना ही होगा, ठीक है। उसको हम देख लेते हैं। 1 पुट करेंगे अगर n की जगह तो क्या होगा? राइट साइड में n की जगह 1 पुट करेंगे, f1 -2 बनेगा। f1 5 होता है, 5 - 2 3, यानी राइट साइड हमारी क्या बन रही है? 3 के बराबर। अब लेफ्ट साइड को देखते हैं, n की वैल्यू 1 से क्या मुराद है? आपको लग रहा होगा कि n की वैल्यू 1 से मुराद है f नॉट इंटू f1, दो फॉर्मेट नंबर्स का प्रोडक्ट, बिल्कुल गलत। यहां पर nth जो लास्ट टर्म है इसमें n की जगह 1 पुट करके देखें। 1 पुट करेंगे, 1 - 1 0 बन रहा है, f नॉट, यानी आपके पास सिर्फ f नॉट बनेगा। यहाँ पर f नॉट 3 के बराबर होता है, तो 3 = 3, 1 के लिए ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली मैं आपको बताता चलूँ कि n की वैल्यू 2 से क्या मुराद होगा? 2 से मुराद होगा यहाँ पर f2 बनेगा, राइट। f2 - 2 बनेगा, और यहाँ पर भी देखिए क्या बनेगा? f2 से मुराद क्या है? यहाँ पर 2 पुट करके देखें, 2 - 1 1, f1, मतलब आपने पहले दो फॉर्मेट नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है, यानी f नॉट का और f1 का प्रोडक्ट लेना है। आई होप कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। इंडक्शन लगाने जा रहे हैं। n की वैल्यू 1 के लिए रिजल्ट हमने देख लिया बातों बातों में कि वैलिड है, तो इसको लिखना है बस हमने। फॉर n = 1, आपकी लेफ्ट साइड क्या बनेगी जनाब? मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, n की जगह 1 पुट करने से मुराद क्या है? f1 - 1, f नॉट। सो वी हैव ओनली फर्स्ट फैक्टर f नॉट बनेगा, ठीक है जी, और ये 3 के बराबर होता है। अब राइट साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या बनेगी जनाब? यहां पर आपने पुट करना है n की जगह 1, तो f1 - 2, f1 क्या होता है जनाब? 5 - 2 3 बन गया। तो आपने देखा कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हैं, मतलब आपका स्टेप 1 क्लियर हो गया। ट्रू फॉर n = 1 implies the result is true for n = 1। n की वैल्यू 1 के लिए आपका ये रिजल्ट ट्रू हो गया। अब क्या करना है? अब हमने सपोज कर लेना है कि ये जो रिजल्ट है ये n की वैल्यू k के लिए ट्रू है। k क्या हो सकता है? k डेफिनेटली, अच्छा मतलब यहाँ पर n की वैल्यू k नहीं है, मैंने ये नहीं कहना है, मैं ये कह सकता हूँ कि रिजल्ट k के लिए ट्रू है। k क्या है? आपके गिवन n के लिए उससे छोटे 1 या 1 से बड़े और n से छोटे जितने भी नंबर्स हैं उनमें से कोई भी k हो सकता है, और उसके लिए हमने सपोज कर लेना है कि रिजल्ट ट्रू है। सपोज दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर k, ठीक है जी। मैं ये नहीं लिख रहा हूं n = k क्या है? जहां पर आपके फिक्स n के लिए k 1 या 1 से बड़ा है लेकिन n से छोटा है। डेट इज, सपोज कर लिया कि k के लिए रिजल्ट ट्रू है, तो इसका मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा जस्ट आपने n की जगह k रिप्लेस करना है, तो जो भी बनेगा वो ट्रू है। मान लिया इस बात को, क्या बनेगा? f नॉट, f1, f2, f3 अप टू सोन f k -1, राइट साइड पे क्या बन जाएगा? f k -2। इस बात को हमने सपोज कर लिया होगा कि ये ट्रू है। इसका कभी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 का नाम देके मैं छोड़ रहा हूं, आगे मैंने इसका यूज करना है। टू शो क्या करना पड़ेगा? टू शो डेफिनेटली इंडक्शन हाइपोथेसिस लगा रहे हैं, और इंडक्शन हाइपोथेसिस कहता है कि अगर आपने k के लिए सपोज कर लिया है तो फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये रिजल्ट
k+1 के लिए वैलिड है, यानी ट्रू है। तो k+1 के लिए पहले चेक कर लेते हैं हमें मिलता क्या है इस इक्वेशन से। तो k की वैल्यू मतलब k+1, n की वैल्यू k+1 के लिए कि क्या बनेगा, ये बनेगा जनाब f0 इंटू f1 f2 f3 अप टू सोन। क्या बनेगा, n को k+1 से रिप्लेस करना है तो यहाँ बन जाएगा fk तक जाना है। लेकिन fk तक लिखना है, मतलब मैंने f0 से लेकर fk तक तमाम नंबरों का प्रोडक्ट लेना है। तो मैं fk से जो पहला है फैक्टर वो fk-1 होगा, मैं उसको भी लिख लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। f0 से लेकर fk तक जाना था, fk से डेफिनेटली पहला fk-1 मौजूद है, लिखें या ना लिखें फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता, लेकिन मैंने लिख के शो कर दिया। अब रीज़न क्या है मुझे लिखने की, वो ये है कि मैंने इस चीज़ से ये रिज़ल्ट प्रूव करना था और इसमें fk-1 तक था, लिहाजा मैंने भी यहाँ पर fk-1 लिख के शो कर दिया ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं इसकी मदद से ये प्रूव कैसे कर पाऊँगा। डेफिनेटली इसको अगर देखूंगा तो fk का फ़र्क है, यहाँ पर fk एक्स्ट्रा है, यहाँ पर fk नहीं है, तो मुझे साफ नज़र आएगा कि मैंने fk के साथ मल्टीप्लाई करना है इसको दोनों तरफ, क्योंकि मैंने इसको सपोज किया हुआ है, लिहाजा मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये तो मैंने शो करना है। राइट साइड पे क्या होगा जनाब, n की जगह k+1 रिप्लेस करना होगा, यहाँ पर k+1 आ जाएगा और g-2। अब ये चीज़ मैंने शो करनी है। शो करने से पहले मैंने लिख क्यों लिया, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने शो करना क्या है। मैं दोबारा बता देता हूँ जनाब, n की वैल्यू k के लिए मैंने सपोज कर लिया, n की वैल्यू k के लिए बना क्या, ये सपोज कर लिया। मैं इसका कभी भी इस्तेमाल कर सकता हूँ कि मैंने इसको सपोज कर लिया होगा। k+1 के लिए मैंने प्रूव करना है, तो n की वैल्यू k+1 के लिए क्या बनेगा, n को k+1 से रिप्लेस करेंगे तो fk+1-2 बन जाएगा राइट साइड पर, और लेफ्ट साइड पर n की जगह k+1 रिप्लेस करेंगे तो fk बन जाएगा। यानी आखिरी फॉर्मेट नंबर फैक्टर के तौर पर क्या मिलेगा मुझे, fk। डेफिनेटली उससे पहले fk-1 भी है, उससे पहले fk-2 भी है, लेकिन मैंने fk-1 को लिख क्यों लिया, इसलिए लिख किया कि मैंने इसके इस्तेमाल से ये बनाना था, तो मुझे पता चल जाए कि मैं इसके साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई करूं कि ये बन जाए, तो आसानी से पता लग रहा है fk से मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको। ठीक है जी, तो सीधी सी बात है, मैंने अब करना क्या है, मैंने इक्वेशन 1 को दोनों तरफ fk से मल्टीप्लाई करना है और साबित करना है कि ये चीज़ बन जाएगी, मैंने ये चीज़ बनानी है। तो चलिए जी मल्टीप्लाई करते हैं fk के साथ इक्वेशन 1 को। मल्टीप्लाइंग जी, तो क्या आ जाएगा जनाब, f0 होगा हमारे पास, f1 होगा, f2 होगा, f3 होगा, अप टू सोन fk-1। यहाँ तक तो पहले से ही था, fk से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डेफिनेटली मुझे राइट साइड के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो fk-2 तो पहले से पड़ा हुआ है, fk यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी, और आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड है इसकी और इसकी जो मैंने प्रूव करना था वो तो सेम हो गई है। मैंने अब ये शो करना है कि इसकी राइट साइड भी इसी के बराबर है, यानी सिंपली मैंने fk-2 को fk से मल्टीप्लाई करके साबित करना है किसी भी तरीके से कि fk+1-2 आ रहा है। राइट जी, तो चलिए जी, ये बहुत सिंपल काम है। इसके लिए मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैं fk की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। fk कैसे निकलेगा, फॉर्मेट नंबर का मुझे पता है किसके बराबर होता है, ये लीजिए फॉर्मेट नंबर fn क्या होता है, 2n + 1, दिस इज द फॉर्मेट नंबर। तो fk क्या होगा जनाब, 2k+1, सिंपल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जनाब, 2k+1 -2 ये वाला, और फिर fk आ गया, तो फिर fk की जगह क्या आ जाएगा, 2k, दिस इज इन पावर, यहाँ पर क्या आएगा +1। आप इसको सिंप्लीफाई करें, 1 - 2 क्या होता है, -1, तो ये 2k -1 बन जाएगा, और यहाँ पर 2k +1 बन जाएगा। अब वही फॉर्मूला a - b × a + b = a² - b², इसी को यूज़ करूँगा।
देखिए जी, ये a है, ये b है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन जाएगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो चलिए जनाब प्रूफ करते हैं इसको। ये बन जाएगा हमारे पास 2 रेज टू k का स्क्वायर, राइट। 2 रेज टू k का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो आपको पता है 1 नहीं होता है। तो ये क्या बन जाएगा जनाब? सुना है कि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में। आई मीन टू से पावर की पावर नहीं, मतलब इस नंबर की पावर है 2 रेज टू k होल पावर 2 है, तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 2 रेज टू k इंटू 2 माइनस 1। 2 रेज टू k इंटू 2, यानी 2 रेज टू k को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेफिनेटली जब मैं 2 रेज टू k को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आने वाला है? मेरे पास आने वाला है 2 रेज टू k प्लस 1। कैसे भाई साहब? यहां पर 2 की पावर k है और यहां पर 2 की पावर 1 है। वैसे सेम हो तो मल्टीप्लाई करते हुए पावर्स को ऐड किया जाता है। तो भाई साहब 2 की पावर k प्लस 1 बन जाएगी और माइनस 1 ये रहा। और आप देख सकते हैं कि ये क्या है? 2 रेज टू k प्लस 1, यहां माइनस 1 है, यहां माइनस 1 है, मुझे चाहिए यहां पर प्लस 1। तो 2 रेज टू k प्लस 1 माइनस 2 मैं लिख सकता हूं, है ना? क्यों लिख सकता हूं? 1 माइनस 2 माइनस 1 नहीं होता है, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये नंबर f k प्लस 1 के बराबर है। यहां पर अगर आप n को k प्लस 1 से रिप्लेस करें तो क्या बन जाएगा? 2 रेज टू k प्लस 1 तो ये क्या आ गया हमारे पास? f k प्लस 1 और साथ में माइनस 2, और लेफ्ट साइड पे क्या था जी? f0, f1, f2, f3 अप टू सो ऑन fk माइनस 1 इंटू fk। आपने साबित कर दिया कि n की वैल्यू k प्लस 1 के लिए आपका रिजल्ट ट्रू है। ये बात सपोज करते हुए कि n की वैल्यू k के लिए आपका रिजल्ट ट्रू था। तो इंडक्शन हाइपोथेसिस लगाकर आपने ये बात साबित कर दी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n जो कि 1 या 1 से बड़ा हो सकता है, इन तमाम नंबरों के लिए आपका ये रिजल्ट वैलिड है। ये नेक्स्ट हम इस रिजल्ट को यूज करते हुए एक नया रिजल्ट प्रूव करने जा रहे हैं। क्या है जी? एनी 2 डिस्टिंक्ट फॉर्वर्ड नंबर्स आर कोप्राइम। कोई से भी 2 डिस्टिंक्ट यानी जो इक्वल ना हो, अनइक्वल फॉर्वर्ड नंबर्स हो, वो हमेशा कोप्राइम होते हैं। कोप्राइम का मतलब रिलेटिवली प्राइम, यानी उनका जीसीडी कितना होता है? 1 होता है। तो ये बात हमने साबित करनी है। तो कैसे करेंगे साबित? हम लेट कर लेते हैं m n आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इंटीजर्स है, ठीक है जी, और m n के बराबर नहीं है। m n के बराबर क्यों नहीं लेने भाई साहब? इसलिए लेने क्योंकि हमने डिस्टिंक्ट फॉर्मल नंबर्स की बात की है। तो एक मैंने नंबर लेना है fm, एक नंबर लेना है मैंने fn, दोनों डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब m n के बराबर नहीं होना चाहिए। मैंने ये साबित करना है कि fn और fm का जीसीडी कितना है? 1 है। तो शो हमने क्या शो करना है? शो करना है कि fm और fn का जीसीडी 1 है। लीजिए mn के बराबर नहीं है भाई साहब, mn के बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है? हो सकता है m n से बड़ा हो, यह भी हो सकता है कि m n से छोटा है। अब अगर m n से बड़ा है तो भी, m n से छोटा है तो भी, बात तो केसेस तो सिमिलर हैं दोनों। तो हम एक केस जो है वो अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम डैट m इज लेस देन n। अज्यूम डैट m इज लेस देन n and write जी हमने क्यों जूम किया कि m लेस देन n है? m n के बराबर तो नहीं है, मैं बता चुका हूँ। m n से बड़ा भी हो सकता था, छोटा भी हो सकता था, लेकिन केसेस सिमिलर हैं। सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी मे अज्यूम दैट m इज लेस देन n, राइट जी। अब हमने लास्ट रिजल्ट में क्या प्रूव किया? नाउ फॉर n वी कैन राइट
जी मैं लिख सकता हूं Fn-2 को किसके बराबर इस रिजल्ट को यूज करना है, F0 से लेकर Fn-1 तक जितने भी फर्मन नंबर्स हैं उन सब का प्रोडक्ट Fn-2 के बराबर है। तो यहां पर मैं n के लिए बात लिखने जा रहा हूं। F0, F1, F2, F3 अप टू सोन, यहां पर लास्ट में Fn-1, इन सब का प्रोडक्ट किसके बराबर है, Fn-2 के। अब ये लास्ट रिजल्ट से हमने लिखा है, ठीक है जी, लास्ट रिजल्ट। जी जनाब, अब m जो था वो n से छोटा था। m चूंकि लेस देन n था तो मैं ये बात कह सकता हूं कि m आपका 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन लेस और इक्वल टू किसके, n-1, n-1 से लेस या इक्वल हो सकता है क्योंकि n से छोटा था ये, तो डेफिनेटली n-1 से लेस और इक्वल हो सकता है, और इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से छोटा ये वैसे नहीं होना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर्स हैं F0, F1, F2, F3 अप टू सोन Fn-1, इनमें से एक फॉर्मेट नंबर Fm भी होना है। क्यों? क्योंकि m जो है वो 0 और n-1 के दरमियान में है। तो आप ये बात कह सकते हैं कि ये जो Fm है दिस विल बिलोंग्स टू द सेट F0, F1, F2, F3 एंड सो ऑन Fn-1। पता नहीं कौन सा इनमें से, लेकिन इनमें से कोई एक Fm लाजमी है। जाहिर है अब हर नंबर अपने आप को तो डिवाइड करता ही है, तो ये जो Fm होगा, ठीक है जी, Fm डिवाइड करेगा किसको, इस पूरे प्रोडक्ट को, क्योंकि इनमें से एक तो Fm खुद था, Fm को तो डिवाइड करेगा ही, लिहाजा इस पूरे प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा। राइट जी, तो आप लिख सकते हैं कि Fm डिवाइड करता है Fm खुद को। राइट, अगर Fm खुद को डिवाइड करता है तो फिर आप कह सकते हैं कि Fm डिवाइड करता है इन तमाम के प्रोडक्ट को, क्योंकि इन्हीं में से कोई एक Fm था। राइट जी, तो F0, F1, F2, F3 अप टू सोन Fn-1, Fm इसको भी डिवाइड करेगा। राइट जी, जो कि बराबर किसके, Fn-2 के बराबर है। डेट इज, आपने ये साबित कर लिया कि जो Fm है वो डिवाइड कर रहा है Fn-2 को। ठीक हो गया जी, और इसको आप 1 का नाम दे देते हैं। अब हमने ये साबित करना है कि Fm और Fn का GCD कितना है, 1 है। तो लेट कीजिए कि Fm और Fn का GCD D है। अगर D इन दोनों का GCD है तो GCD की डेफिनेशन याद कर लीजिए। GCD वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो Fm और Fn दोनों को डिवाइड कर दे, यानी ये क्या होता है, ये इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है, कॉमन डिवाइजरों में से सबसे बड़े वाला। तो डेफिनेटली डिवाइजर तो होता है इन दोनों का, तो मैं ये कह सकता हूँ कि D Fm को भी डिवाइड कर रहा है एंड D Fn को भी डिवाइड कर रहा है, दोनों को करेगा भाई साहब। अब देखिए D Fm को डिवाइड कर रहा है, तो भाई साहब आपकी स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, स्टेटमेंट 1 कहती है कि Fm तो Fn-2 को डिवाइड कर रहा है। तो भाई साहब अगर D Fm को डिवाइड कर रहा है और Fm इसको डिवाइड कर रहा है, तो ट्रांजिटिव लॉ का पता है आपको, डिविजिबिलिटी में होता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में प्रूव किया हुआ था कि D Fm को डिवाइड कर रहा है, Fm इसको डिवाइड कर रहा है, तो बाय ट्रांजिटिव लॉ D Fn-2 को भी डिवाइड करेगा। लिखना चाहते हैं तो आप ये बात लिख भी सकते हैं, D डिवाइड कर रहा है Fm को और Fm डिवाइड कर रहा है Fn-2 को। ठीक है जी, बाय स्टेटमेंट 1। तो इसका मतलब यह है कि D Fn-2 को डिवाइड कर रहा है, वेयर एज D Fn को भी डिवाइड कर रहा है। देखिए D Fn को भी डिवाइड कर रहा है, D Fn-2 को भी डिवाइड कर रहा है, तो भाई साहब D इन दोनों के किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा, इन दोनों के किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा। तो मैं कह सकता हूं
कि डी 2 को भी डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि मैं अगर इसको -1 से मल्टीप्लाई कर लूँ, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो -1 से मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा -fn + 2, ये fn, जब इसको इसमें ऐड करूँगा -fn + fn कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 बच जाएगा, यानी डी 2 को भी डिवाइड कर रहा है। भाई साहब अब डी था क्या? डी इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर था। डी fm को भी डिवाइड कर रहा था, fn को भी डिवाइड कर रहा था। जी फर्मेट नंबर के बारे में एक बहुत ही जो नाइस इन्फॉर्मेशन है कलेक्ट की जा सकती है फर्मेट नंबर की डेफिनेशन से ही। आप देखिए फर्मेट नंबर की डेफिनेशन क्या है, किसी भी इंटीजर 0 या 0 से बड़े के लिए ये बराबर होता है 2n + 1। 2 की जो पावर है वो इवन नंबर n है, और 1 ऐड करके क्या बन जाना है? ऑड। यानी आसानी के साथ देखा जा सकता है कि किसी भी वैल्यू n के लिए 2 की पावर n इवन नंबर है, 1 ऐड कर देंगे तो ऑड नंबर बनता है। यानी जितने भी फर्मेट नंबर्स हैं वो सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। ये बात ऑब्जर्व की जा सकती है बड़ी आसानी से। इनफैक्ट हमें शुरू में ही ये बात ऑब्जर्व कर लेनी चाहिए थी। जितने भी फर्मेट नंबर्स हैं वो सारे के सारे कौन से? ऑड है। इवन फर्मेट नंबर कोई भी नहीं है। तो भाई साहब ये भी फर्मेट नंबर है, ऑड है, ये भी फर्मेट नंबर है, ऑड है। डी जीसीडी है दोनों का, जीसीडी एक ऑड नंबर को डिवाइड कर रहा है, एक इस वाले ऑड नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो भाई साहब जीसीडी कभी भी इवन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि किसी ऑड नंबर को कोई इवन नंबर डिवाइड कर ही नहीं सकता। हाँ, किसी इवन नंबर को कोई ऑड नंबर डिवाइड कर सकता है, लेकिन किसी ऑड नंबर को कोई इवन नंबर डिवाइड कभी भी नहीं कर सकता। लिहाजा डी 2 को डिवाइड कर सकता है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है आपके पास? डी की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? डी 1 हो सकता है या फिर डी 2 हो सकता है। अब 2 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? ये बात मैंने समझा दी है, क्योंकि fm और fn दोनों क्या हैं? ऑड। fm आर ऑड इंटीजर्स। ये ऑड इंटीजर्स हैं, तो इनको डिवाइड करने वाला इंटीजर भी ऑड ही हो सकता है, कभी भी इवन नहीं हो सकता। साबित हो गया कि डी 1 ही हो सकता है। लिहाजा कोई से भी दो जो फर्मेट नंबर्स हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, उनका जीसीडी हमेशा 1 होगा, यानी वो हमेशा को प्राइम ही होंगे।